जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिन सतगुरु कोई राह न पाई, महिमा उनकी कहीं न जाई। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, कार्यकर्ता, सेवादार बच्चे और बच्चियों, गुरु महाराज की दया रहे। कितनी भारी संख्या में अपने लोग आज 6 मार्च 2023 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर उज्जैन में प्रातः काल के बेला में एक साथ प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन किया। आप इसमें काफी कुछ लोग ऐसे भी हो कि जो इतनी भारी संख्या में एक साथ कभी भी बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं किए होंगे। ऐसा अवसर जब उस मालिक की दया मेहरबानी होती है तभी जीवन में मिलता है। साधन भजन साथ में करने का भी लाभ मिलता है, एक जगह बैठ करके करने का भी लाभ मिलता है। अगर कोई अच्छा साधक है, साधना करता है, चढ़ाई करता है, तो उसके शरीर में धारें उतरती हैं और उसका असर आसपास में भी जाता है कि जैसे आग जलती है तो लपट नजदीक में लगती है लेकिन गर्मी दूर तक फैलती है। इसी तरह से साधक के साथ बैठ करके साधना करने का भी लाभ मिलता है। देखो, तेज बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ बैठ करके थोड़ा कमजोर बच्चे भी पढ़ने जब लग जाते हैं तो भी तेज हो जाते हैं। गिनती स्कूलों में गिनाते हैं, गिनती पढ़ भले न पाओ विद्यार्थी, लेकिन उसको याद कर लेता है। माता पिता लोग जब बच्चों पर संस्कार पहले के समय पर डालते थे, आज भी देखो कुछ सत्संगी ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को प्रार्थना याद करा दिए हैं। तुतली भाषा में ही अपनी बढ़िया प्रार्थना बोलते हैं कि जिससे मन ये संत मत की प्रार्थना सुन करके मगन हो जाता है। तो प्रेमियों, इसका असर पड़ता है, इससे संस्कार बनते हैं। तो ऐसे ही बच्चे गिनती सुनते सुनते याद कर लेते हैं। इसीलिए नियम बनाया गया कि एक साथ बैठ करके साधना करो। एक जगह बैठ करके करने में धरती भी जगती है, क्योंकि
जब आयतें उतरती हैं, आवाज आती है, तो शरीर में से हो करके जमीन तक जाती है। शरीर यह सुचालक है। सुचालक किसको कहते हैं? सुचालक और कुचालक दो होता है। देखो, लकड़ी कुचालक है। लकड़ी में आप समझो कि रबर में, प्लास्टिक में अगर आप करंट दौड़ाओगे नहीं दौड़ेगा, लेकिन चांदी है, सोना है, लोहा है या आदमी अगर पकड़ता है करंट को तो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये सुचालक है। तो शरीर से हो करके नीचे जमीन में जाती है, तो धरती भी जग जाती है। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आपने पढ़ा होगा राजा विक्रमादित्य जिस जगह पर बैठ करके न्याय करते थे, उस जगह पर उनके जाने के बाद गाय चराने वाला लड़का बैठ करके और उसी तरह का न्याय कर दिया करता था। वहां से जब हटता तब उसका दिमाग उतना काम नहीं करता था। तो धरती का भी असर होता है, रहता है कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद में फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे इस धरती के अंदर कोई चीज आप डाल दो, जैसे आप नमक डाल दो या और कोई चीज इस धरती के ऊपर डाल दो, थोड़े समय तक तो वैसा रहता है, लेकिन उसके बाद में उसी में घुल जाता है, उसी में वैसा हो जाता है। यही कारण है देखो कि महात्मा जब चले जाते हैं, संत चले जाते हैं, यहाँ साधन भजन खुद करते हैं, लोगों को कराते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं, और जगह को जगाए रखने वाले लोग जब नहीं मिलते हैं, गद्दी पर बैठ करके वहाँ पर कुछ और सोच बना लेते हैं, धन कमाने का या ऐश आराम करने का, या यानी ऐसी चीज़ों की जब सोच बना लेते हैं तो उस धरती का महत्व खत्म हो जाता है। जब तक रहते हैं तब तक महत्व रहता है, और जब चले जाते हैं तो वहाँ लोग आते हैं, मत्था पटकते हैं, धरती को यानी उठा करके राख को मस्तक पर लगाते हैं, फायदा होता है। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ खत्म हो जाती है। फिर जब नहीं फायदा होता है तो लोग आना जाना बंद कर देते हैं। फिर उस जगह पर लोगों को बुलाने के लिए तरह तरह से लोग उपाय करते हैं, तरह तरह का रामलीला, रासलीला, अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं कि इसकी भी बहाने यहाँ आना जाना लोगों का बराबर बना रहे। कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि ध्यान भजन सुमिरन अगर साथ किया जाए फायदा होता है। अब यह है कि बहुत कुछ काम आदमी देखा देखी करता है। जैसे गृहस्थी का काम देखा देखी करते हैं कि भाई देखो ये दुकान खोले और दुकान चल रही है, इनकी आमदनी हो रही है, लो हम भी दुकान खोल लें। प्रयास आप ये समझो कि करता है आदमी, और अगर उसको अनुभव हो गया और खोल लिया तो उसकी भी आमदनी होने लगती है, और अनुभव नहीं हुआ, जल्दबाजी में कर लिया, सीखा नहीं, तो नुकसान भी हो जाता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि आदमी जब उस चीज में आगे बढ़ता है, सफलता मिलती है, तो मनोबल बढ़ जाता है। गुरु महाराज जब मौजूद थे तो हमको भेजते थे कि जाओ सुनाओ, कभी कहते जाओ सत्संग कर जाओ, कभी कहते कार्यक्रम कर जाओ। तो मैं उधर गुजरात सूरत की तरफ गया हुआ था। तो सूरत के पास में एक गांव में गया हुआ था। वहाँ जब हमने पूछा कि भाई यहाँ सुमिरन ध्यान भजन आप लोग करते हो, तो कोई कुछ मजबूरी बताया, कोई कुछ बताया। उसमें से एक आदमी ने कहा जो बन पड़ता है करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो रोज करती हैं, और एक का ये गुरबहन हैं, ये रोज सुबह आने लोगों को जाके जगाती हैं और अपने साथ ले जा करके सुमिरन ध्यान भजन कराती हैं। देखो प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन और ये जो असली चीज है, इसको आप सब लोग भूल जा रहे हो। इस चीज को भूलने की जरूरत नहीं है। इसको अगर भूल जाओगे तो फिर इसी तरह से जैसे दुख झेलना पड़ रहा है,
ठोकर खाना पड़ रहा है, ऐसे ही ठोकर खाना पड़ेगा, धक्के खाना पड़ेगा। कहा गया है कि यानी घाट पर बैठ करके यानी समझो, और फिर अब की अगर चूक गए तो फिर यानी जम के धक्के खाने पड़ेंगे। 1,84 भटक कर और पग में अटक्यो आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। आप ये समझो कि 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में जाने के बाद, गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिला है। बहुत भटके, बहुत बार पैदा हुए, बहुत बार मरे। आप ये समझो ना मालूम कितनी बार, यानी माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, मनुष्य शरीर में मिला। लेकिन सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, और रास्ता बताने वाले भी मिल गए तो रास्ते पर चले नहीं। जो उन्होंने नाम दिया उस नाम को भजे नहीं। आप ये समझो ध्यान लगाए नहीं। नाम अगर याद भी किया तो गुरु का, माता पिता का रखा हुआ नाम को ही वो याद करते रह गए, उसे भ्रम और भूल में रह गए, इस नाम को नहीं पकड़ा। कहा मन तो भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम का मतलब क्या होता है? माता पिता ने या परिजनों ने जो मनुष्य शरीर का नाम रखा वो नाम नहीं है, गुरु जो नाम देते हैं वो है। तो आप ये समझो कि कर नहीं पाए तो भटकते रहे। अब की बार मौका मिल गया है। अब की पासा न लगाए। पासा किसको कहते हैं? पासा पहले लोग खेलते थे, जुआ जिसको कहते हैं। तो वो पासा जुआ जो होता था, वो जब दांव लग जाता था तो जीत जाते थे, और नहीं तो हार जाते थे। तो कहा अब की पासा न लगा, और फिर 84 जाए। अब की बार अगर चूक गए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होती है, जन्मत मरत दुसह दुख हो, अपार कष्ट होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मरते हुए आदमी की आवाज जो होती है वो एकदम तुतली हो जाती है। बतलाता तो है, कहता तो है वो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि अब की बार चूकने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ लोग बुढ़े हैं, अब बुढ़ों से कुछ हो पाता है, और सोचते थे कि अभी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, खेती गृहस्थी संवारने की उम्र है, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी काम में पोतों को लगाने की उम्र है। बुढ़ापा जब आएगा, हाथ पर जब कुछ काम नहीं कर पाएंगे दुनिया के, तब भजन करें। तो उस समय कुछ हो पाता है? उस समय हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। केवल मन जवान होता है। मन कभी बुढ़ा नहीं होता, और बुढ़े का मन और जवान हो जाता है। आप समझो, तनिक देर में काम वासना करने लायक कुछ नहीं, लेकिन काम वासना जागृत हो जाती है। क्रोध पल पल पर आने लग जाता है, अहंकार में डूब जाता है। जब अपने बनाए हुए मकान को देखता है, ये नहीं सोचता है कि यह मकान मेरे काम आने वाला नहीं है, इसमें कोई और रहेगा। लेकिन जब मकान को देखता है कि हमने ये बनाया है, अपने दरवाजे पर गाड़ी घोड़ा और ये ऐश आराम की चीजों को जब देखता है अपने कमरे में, तो अहंकार से भर जाता है, लोभ बहुत बढ़ जाता है। मोह की तो सीमा ही नहीं रहती है। मोह तो एक ऐसी चीज है कि आखिरी वक्त तक शरीर के रहती है। तो आप ये समझो ये चीजें बढ़ जाती हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? नहीं हो पाता है। लेकिन बुढ़ापे में याद करना ही, एक मालिक को, गुरु को याद करना ही, अपने करने पर पछतावा करना ही, ये समझो कि फायदेमंद हो जाता है। अगर दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर, अगर मेहर आलूद उनकी हो गई सदगुरु की, तो भी प्रेमियों काम बन जाता है।
तो आपको समझने की जरूरत है कि जैसे जीवन बीमा करने वाले लोग होते हैं, आप बहुत से लोग जीवन बीमा कराते हो, तो जीवन बीमा जो करता है, जिसको एजेंट कहते हैं, अभिकर्ता कहते हैं, वो अपना बीमा भले न करावे, लेकिन अन्य लोगों का बीमा अगर ज़्यादा संख्या में कर लिया तो उसके पास रुपया पैसा आता रहता है, कमीशन आता रहता है, वही अगर जमा कर दे तो उसी का ब्याज खाएगा, वही पैसा आखिर में उसको मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा, तो जो कराते हैं उनको भी फायदा होता है। और इसमें एक आदमी कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जिनको लोगों ने बताया होगा, पुराने लोगों ने बताया होगा, भाई चलो चला जाए, फायदा होगा, लाभ होगा, दुनिया की चीज़ों में भी फायदा होगा, धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी होगी, तकलीफें दूर होंगी, दुनिया का यह बहुत एक दैविक कष्ट दूर होगा, आत्मा का भी कष्ट होगा। यह आत्मा जो रो रही है बहुत दिनों से, याद जब इसको कोई कराता है सदगुरु के वचन, चाहे सीधे पढ़ें, चाहे पढ़ करके समझ में आवे, चाहे कोई रिकॉर्ड सुना दे, तब ये जीवात्मा बेकल हो जाती है अपने घर जाने के लिए, अपने प्रीतम से मिलने के लिए। तो जब प्रेमियों ने बताया होगा कि उसमें भी फायदा होगा और चलो हम चल रहे हैं, तो आपका मन अगर नहीं भी हुआ होगा यहाँ आने का, तो मन बन गया होगा और आप उनके साथ चले आए होंगे, उसका भी लाभ मिलता है, करने वालों का लाभ मिलता है, कराने वालों का लाभ मिलता है। एक पुराने सत्संगी ने मुझे बताया, कहा हमने तो मिले हमको, तो हमने कहा आप तो बिल्कुल बुढ़े हो गए। बोले हाँ, हम तो बहुत दिन पर मिल पाए आपसे, बुढ़े हो गए। बोले अब क्या, कुछ नहीं हो सकता, अब तो इस उम्र में इंतजार कर रहे हैं कि श्वास पूरा हो जाए और अब हम चले जाएं। लेकिन एक काम हम करते हैं, सुबह 4 बजे कई लोगों को फोन कर देते हैं, उठ जाओ भैया, उठ जाओ, चलो समय निकल जाएगा, ये ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, आवाज़ पकड़ में आती है, दिल दिमाग ताज़ा रहता है, इसलिए उठ जाओ, कर लो, हाथ मुँह धो लो एक बार में। यानी समझो जब नहीं जगता है दोबारा फिर जगाता हूँ, तो समझो कि मैं यही काम कर लेता हूँ। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि करने वाले और कराने वाले दोनों को फायदा होता है। प्रचार करने वाले, जीवों को जगाने वाले, जीवों को रास्ता बताने वाले और साथ में ले जाने वाले, योजना बनाने वाले, सबको लाभ मिलता है। जिस तरह से जानवरों की हत्या करने वाले, मांस निकालने वाले, पकाने, खाने और खिलाने वाले को सबको पाप लगता है, उसी तरह से परमार्थ के काम में लगाने वाले, करने वाले, कराने वाले, योजना बनाने वाले सबको लाभ मिलता है। तो प्रेमियों, अब धीरे धीरे यानी समझो ये समय निकल जाएगा। ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, ये आप समझो कि कल या शाम को समाप्त हो जाएगा, परसों तो सुबह चली चला का बेला हो जाएगा। तो आपको वापस पे जाना है, वहाँ जरूरी भी है। अभी सब लोग यहीं रहने लग जाओ तो घर के बच्चे क्या करेंगे? लोग देखेंगे कि बाबा तो वहाँ रोक लेते हैं सबको, और जो जाता है वहाँ से हटता ही नहीं है, तो कोई यहाँ आना पसंद करेगा? नहीं करेगा। और फिर समझो यहीं पर हमारे एक बंगाल के रहते हैं प्रेमी, गए हैं उज्जैन में प्रचार करने के लिए बंगालियों में। तो कहा भाई वहाँ चलो, कहाँ से आए हो? बाबा जगुदेव आश्रम से आए हैं। और ना बाबा, उसकी बात हमको नहीं सुनना है, वो हमारा मछली छुड़ा देगा, मछली, उसके बात नहीं सुनना है हमको। तो आप ये समझो अभी नाम सुन कर के बिचक जाते हैं, और अगर यहाँ रहने लग जाओगे तो सोचो कि कौन आएगा। और ये आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं,
तो समझो प्रेमियों, ये जीव फंस जाएंगे बेचारे। अब की बार मौका मिला है, एक पग आगे बढ़ाना है बस। आप ये समझो जैसा बॉर्डर है, बॉर्डर होता है देश का, आप समझो किसी चीज का बॉर्डर होता है, गांव का चाहे बॉर्डर हो, सीमा हो, चाहे जिले का हो, एक ही पैर इधर से उधर रख दो तो समझो आपकी यानी दूसरे देश में चले गए, दूसरे जिला में चले गए, दूसरे गांव की सरहद में चले गए, तो बस एक ही पैर तो आगे बढ़ाना है। आप पग में अटके हुआ है, सीमा कहाँ है वहाँ, यहाँ से बहुत दूर है नेपाल की, आप समझो बहुत दूर है आपके इधर बांग्लादेश की सीमा, आप समझो इधर यानी पाकिस्तान की सीमा बहुत दूर है। अब वहाँ तक पहुँचने के बाद आपको जाना है और लौट आना पड़ा इधर, तो फिर कब पहुँच पाओगे? इसलिए मौका है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सुमिरन ध्यान भजन यहाँ आपने किया, यहाँ से जाने के बाद घर पर भी करना है और कराना है। गांव में मान लो आपके सत्संगी हैं और आप यहाँ पर आए हो, अब यहीं से अगर संकल्प बना के जाओ कि हम लोगों को कराएंगे और करेंगे, खुद जब बैठोगे करोगे लोग आने लगेंगे। तरीका होता है। गया था मैं प्रचार के लिए, अरे आज के करीब 40 साल पहले की बात है। तो उस गांव में 2 ही 3 लोग प्रेमी थे। एक ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ रुक गया था, तो बोले कि वहाँ कार्यक्रम हो जाए, जगह है। एक थे वहीं गांव के बड़े आदमी, उनके यहाँ जगह थी, बोले वहाँ हो जाए तो सब लोग आ जाएंगे। तो एक बार तो जो दूसरे और प्रेमी थे वो गए प्रचार कर आए कि चलो संदेश होगा, सुनाया जाएगा, आए हैं वहाँ से। तो समझो कि वो कह कर चले आए, फिर ये गए सबको कह करके आए ठाकुर साहब। फिर उसके बाद शाम को हम लोग गए, कुछ लोग बैठे दिखाई पड़े, 7-8 लोग बैठे दिखाई पड़े ऐसे थोड़ी दूर। तो रास्ते में जिनका घर पड़ता था चारा काट रहे थे इसे। तो ये पहुंचे, हम तो पीछे थे, थोड़ा अंधेरा भी था, दीपक की रोशनी में वो चारा काट रहे थे, लाइट तो उस समय थी नहीं। तो कहा भाई चलो 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 सुन जाओ। अब वो तो बेचारे मेहनत कर रहे थे, पसीने से तरबतर थे। तो मेहनत में आदमी को अगर कोई विपरीत बात बोल दे, उनके मन की बात ना हो तो क्रोध कर जाता है। क्रोध में बोले कि सुनने चलेंगे तो ये क्या खाएंगे। बैल बंधे थे, 2 बैल बंधे हुए खा रहे थे, काट करके चारा उनको डाला था। तब देखो तरीका इनका, हंसे ये हमारे जो सत्संगी ठाकुर साहब थे, हंसे और बोले अच्छा 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 लाओ लाओ हम कटवा देते हैं। और गए चारा कटवाने लग गए, और हम और एक प्रेमी और पीछे खड़े देख रहे हैं। सोच नहीं पा रहे थे हम कि भाई यहाँ रुकें कि वहाँ आगे चलें। तब तक 2-4 बार उस चारा मशीन को हाथ से जो काटी जाती है उसको घुमाया इन्होंने ऐसे। फिर वही बोले जो चारा काट रहे थे, वही बोले अच्छा चलो 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 सुन जाते हैं, लौट के आएंगे, काट लेंगे। चले गए। अब लौट करके जब आए और अपने घर में जाने लगे, तब उन्होंने कहा भाई कैसा लगा। अरे बोले हमको क्या पता था इतना बढ़िया सुनाएंगे, बहुत अच्छी बात भाई आपने सुनवा दिया। जब लौट करके आए तब कहा कि वो आदमी अगर समझ गया तो बहुतों को समझा देगा। तो ये होता है तरीका। देखो आप यहाँ आए हो, किसी न किसी ने आपको बताया ही होगा, समझाया ही होगा, और आपने आजमाया होगा, तब आप आए हो। तो पहली बार आए हो, आपने आजमाया नहीं तो आजमाइश करके देख लेना। जो बातें बताई जाती हैं इनको ध्यान से सुनोगे, आप क्या आजमाइश के लायक है तो आप आजमाइश कर लेना, फिर विश्वास कर लेना। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि यही है सार। सार किसको कहते हैं? सार असली चीज को कहते हैं। यह दुनिया यह है क्या है, ये तो एक तरह से नकली है, ये किसी के काम आने वाली नहीं है, ये तो समझो कि स्वप्नवत है। शंकर जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे, कह रहे थे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी सत्य तो वो है भजन करना, भगना इस दुनिया को छोड़ करके,
थोड़े समय के लिए ही दुनिया को छोड़ो, दुनिया को भूलो, नहीं तो पार्वती ये तो स्वप्नवत है, और स्वप्न किसी का अपना नहीं होता है। रात को स्वप्न आदमी देखता है, सुबह भूल जाता है, रात को राजा बन गया, सपने हो पायो राजधन, और जात न लागत वार। सपने में वह लॉटरी खुल जाए, सपने में सेठ साहूकार बन जाओ, सपने में राजा महाराजा बन जाओ, हीरे मोती की खदान मिल जाए, लेकिन सुबह उसमें से 1 रुपया आपके काम आने वाला नहीं है। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा भी कोई काम आने वाला नहीं है। तो ये दुनिया क्या है? यह स्वप्नवत है, यह दुनिया छूट जाने वाली चीज है। इसलिए यह सार नहीं है। सार वो है कि सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे बच्चियों आप अनाज को साफ करती हो भोजन बनाने से पहले, चावल को, दाल को, तो उसमें से जो किनकी होती है, छोटे दाने होते हैं, उसमें अगर कहीं से कुछ धूल मिट्टी आ गई तो उसको ऐसे फटक करके निकाल देती हो। ऐसे ही ठोस चीज क्या रह जाता है? वही चावल जिसको आप पकाती हो। तो यह है सार चीज। क्या है सार? सुमिरन, ध्यान और भजन। देखो संतों ने इसको शोध करके इस तरह से निकाला है कि कभी भी किसी भी समय कलयुग में कहीं भी कोई भी आदमी इसको कर सकता है। कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो किसी तरह से आचरण की जरूरत नहीं। आचरण का मतलब क्या होता है कि जैसे नहाना धोना, यानी समझो कपड़ा बदलना, जैसे समझो आपके टीका चंदन लगाना, यह सब कुछ इसमें नहीं होता है। कभी भी कोई भी कर सकता है, कभी भी कहीं भी कोई भी प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन, जो ये 4 चीजें संत मत में प्रमुख हैं, इनको कर सकता है। तो आप लोग प्रेमियों इसको अपना लो। जो नहीं भी करते हो करना शुरू कर। देखो हमको मालूम है कि कोई दुकान खोल करके बैठे और दुकान न चले तो बंद कर देता है, या उसका मन उसमें नहीं लगता है। कुछ दिन देख लेता है कि इसमें आमदनी हो रही कि नहीं हो रही। सुबह 7 बजे खोल के बैठता था, फिर 9 बजे जाने लगा, फिर 11 बजे जाने लगा, फिर 2 बजे जाने लग गया दिन में। लेकिन जब तब भी ग्राहक नहीं आए तब बंद कर देता है। निराश नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही। हमारा व्यवहार तो नहीं खराब है, या हमको अनुभव तो नहीं है, या व्यापारी ने अनुभवहीनता में हमको गलत माल, खोटा माल तो नहीं दे दिया, नकली माल तो नहीं दे दिया कि जो लोग ले गए पसंद नहीं आया उनको। ऐसा तो नहीं है। कोशिश करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब देख लिया जाए कि यह हम जल्दबाजी में कर गए, अनुभवहीनता में कर गए, तो भले दुकान बंद करो। लेकिन लोग बंद कर देते हैं, नहीं चलता है। ऐसे ही नामदान तो लोग ले लेते हैं, और वो लोग नामदान जिनको झटके में मिल जाता है, सत्संग भी नहीं ज़्यादा सुनते हैं, पहली बार आए और कान में आवाज़ पड़ गई, नामदान ले लिया, तो उनको तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। करते हैं लेकिन वो तुरंत का तुरंत फायदा चाहते हैं, तुरंत का तुरंत लाभ चाहते हैं। और इसमें होता है कर्मों का चक्कर। कर्म सही होने चाहिए, नहीं तो कर्म बाधा डालते हैं। कर्मों के बारे में आपको बताया गया है, समय मिल जाएगा तो फिर बता दिया जाएगा कि कर्म कैसे आते हैं। बहुत तरह से कर्म आते हैं, ज्ञान में भी आते हैं, अनजान में भी आ जाते हैं। लेकिन कर्मों का विधान ऐसा बना हुआ है कि जैसे जहर का असर, जहर को कोई चाहे जान में खा ले चाहे अनजान में खा ले, असर तो वो करता ही करता है। तो जहर के असर की तरह से यह कर्म यानी समझो कि काम करते हैं। और मन जब कुकर्मी हो जाता है, मन जब यानी कर्म खराब करने लग जाता है, तो मन बगैर बुरा कर्म किए हुए, बुराई किए हुए यानी मानता ही नहीं है। मन बगैर मांस खाए मनवाता ही नहीं है, शराब पिए बगैर मन मानता ही नहीं है।
थोड़ी देर के लिए मन को ही मस्ती आती है, लेकिन उसके बगैर वो मानता ही नहीं है। निंदा बुराई में लग गया, दूसरे के यानी नीचा दिखाने में, इसमें तंत्र मंत्र जंत्र में मन लग गया, तो वो सब कराता ही कराता है। और उससे जो पाप बनता है, नुकसान होता है, उसका फल आदमी को भोगना पड़ता है, शरीर से भोगना पड़ता है, समझो आत्मा को भोगना पड़ता है। और नाम दान मिल जाने के बाद भी सुमिरन ध्यान भजन नहीं बनता है, तो वो क्या करता है, छोड़ देता है। अब आपको समझाने की जरूरत है, जो नए लोग आए हो समझने की जरूरत है। अगर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, तो प्रार्थना बोलनी चाहिए। प्रार्थना बोलने से मन थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। और प्रार्थना बोलना भी चाहिए, तो ऐसी प्रार्थना बोलना चाहिए कि जिससे मालिक के प्रति लगाव बढ़े, जिससे मालिक के प्रति प्रेम पैदा हो। तो जिनकी भी प्रार्थना बोली जाए, उनका ध्यान किया जाए। संत मत में तो गुरु को बहुत महत्व दिया गया। गुरु ही सब कुछ हुआ करते हैं, गुरु ही मदद किया करते हैं। गुरु के बगैर तो एक कदम आके कोई बढ़ नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले गुरु को ही रिझाया जाता है, गुरु को ही खुश किया जाता है। तो गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो जा पर कृपा गुरु के होई, ता पर कृपा करें सब कोई, सब कृपा करते चले जाते हैं। लेकिन उस समय पर यानी जब प्रार्थना बोला जाए तो ध्यान किसका किया जाए, गुरु मूर्ति। मूर्ति का मतलब ये नहीं होता है कि यानी पत्थर की मूर्ति बना दिया, आप ये समझो रख दिया वो मूर्ति। मूर्ति समझो कि जो नामदान देते हैं, मौजूदा रहते हैं, उनके चेहरे को याद किया जाए, उनको याद किया जाए। नामदान देते समय आप ये समझो कि जब चेहरा देखा जाए उनका, तो उनको याद किया जाए, गुरु को याद किया जाए। अब यह है कि भूल जाते हैं लोग, याद नहीं रहता है चेहरा। तब उस समय पर लोग मूर्तियां बना दिया करते थे, कैमरा चला तो फोटो खींच कर लगा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान उनका करना चाहिए। किसका करना चाहिए, जिसकी प्रार्थना किया जाए। इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो वो खुश होते हैं। आप ये समझो सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को। ये इस वक्त पर इसलिए जरूरी हो गया कि यह मन जब भग जाता है, तो जो 108 बार यानी आप समझो कि ये जो माला जपने का है, ये पूरा नहीं हो पाता है। अंदाजा नहीं लग पाता है कि हमारा इतना यानी सुमिरन हो गया, इतना देर हमने सुमिरन किया। या तो घड़ी देखो, जब बार बार घड़ी देखोगे तो ध्यान भंग होगा, ध्यान घड़ी की तरफ जाएगा। इसलिए माला पकड़ा दिया जाता है। आप ये समझो विरोध तो किया कबीर साहब जैसे संतों ने माला का, लेकिन खुद भी वो माला करते रहे। अब यही इसीलिए विरोध हुआ है कि माला तो जपते हैं, लेकिन मन जिनका नाम लेते हैं, जिनका जपते हैं माला, उनका ध्यान नहीं करते हैं। तभी तो माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिरता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस करे, यह तो सुमिरन है। अरे आप सुमिरन कर रहे हो, लेकिन मन किसके ध्यान में है? मन तो गाय के ध्यान में है, बैल के ध्यान में है। मन तो समझो दूसरे के ध्यान में है, तो कहाँ को बोलोगा। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।